देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके सबसे ज्यादा म्यूटेशन सामने आए हैं। अब तक 11 राज्यों में ये वेरिएंट लोगों में संक्रमित हो चुका है। इसके साथ ही पूरे देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 88 पहुंच चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना के इस नए वेरिएंट के 10 मामले की पुष्टि हुई है। ओमिक्रॉन का सबसे ज्यादा संक्रमण महाराष्ट्र में फैला है और यहां 32 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा राजस्थान में 17, दिल्ली में 10, केरल में 5, गुजरात में 5, कर्नाटक में 8, तेलंगाना में 7, बंगाल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में एक मामले सामने आए हैं। अगर बात की जाए ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से बेकाबू हो गया है। यहां पिछले 24 घंटे में 88,376 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर के दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने चेतावनी भी जारी की है। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि बढ़ते संक्रमण को देखकर कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ सप्ताह में ओमिक्रॉन से मौतें भी हो सकती है। अब देखा जाए किस तरह के हालात देश भर में है, और इसी विषय पर चर्चा के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश आगरा से जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, किस तरह की स्थिति आगरा में देखी जा रही है ओमिक्रॉन के मद्देनजर? क्या स्थिति इस वक्त साफ तौर पर अस्पतालों की देखी जा सकती है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए, कोरोना के नए वेरिएंट ने पूरे विश्व भर में हाहाकार मचा दिया। तो वही देखा जा रहा है कि यहाँ भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। लगातार देखिए मामले बढ़ते जा रहे हैं। 88 के करीब भारत देश में देखिए कुल मामले आ चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो नया वेरिएंट है वो कहीं ना कहीं देखिए घातक भी बताया जा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी ऐसा कोई मरीज नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर तमाम देखिए पहले से ही तैयारी कर ली गई है और दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। लगातार देखा जा रहा है, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, कहीं ना कहीं देखिए टीमें लगा करके स्वास्थ्य विभाग की वह हर उस व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है जो बाहर से आ रहा है। उसको देखिए पहले उसको चेक भी किया जा रहा है, टेस्ट भी किया जा रहा है। लगातार कहीं ना कहीं देखिए जो वैक्सीन है और जो लोग छूट गए उस पर भी कहीं ना कहीं जोर दिया जा रहा है। तो देखा जा रहा है कि अभी आगरा ताज नगरी में अभी ऐसा केस कोई संक्रमित नहीं मिला है, जिससे कहीं ना कहीं जो चिंता है वो बढ़ सकती है। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से जो लापरवाही बरती जा रही है लोगों के द्वारा, बाजारों में देखा जा रहा है कि अब भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये घातक हो सकता है। इस पर भी ध्यान देना होगा। जी बिल्कुल, और इस तरह की लापरवाही अगर देखी जा रही है आगरा की, जहां आप बात बता रहे हैं ताज नगरी की, अगर इस तरह की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है तो ये काफी घातक साबित होगी। ऐसे में अगर जनता अवेयर नहीं है तो प्रशासन कितनी कोशिशें वहां पर करता हुआ नजर आ रहा है आगरा में? सत्य प्रकाश, बिल्कुल, अगर सीमा जी प्रशासन की बात करें तो देखिए यहाँ पर CSC PSC केंद्र से लेकर के और जितने भी देखिए सेंटर है, कोविड सेंटर है, जिला अस्पताल हो, SN मेडिकल कॉलेज हो, यहाँ पहले से ही कहीं ना कहीं डॉक्टरों की तैनाती कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कई टीमें लगा दी गई है और देखिए हर नुक्कड़ पर, हर गांव में देखा जा रहा है कि पहले से ही यहाँ टीमों का चयन करके और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनसे देखिए उसको टेस्ट भी किया जा रहा है। लगातार उनकी सूची तैयार की जा रही है। यदि कोई संक्रमित मिलता है तो उसके लिए चलिए, अब प्रशासन यहाँ अवेयर हो, ये बहुत जरूरी है। प्रशासन के साथ साथ आम जनता को भी अवेयर होना होगा, क्योंकि कोरोना की जो लहर हमने देखी उससे बचाव के लिए बहुत जरूरी है कि ओमिक्रॉन के खतरे को कम करने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश, हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए और आगरा की स्थिति बताने के लिए कि जमीनी हकीकत क्या कुछ कहती है। तो अभी भी लापरवाही लोगों में साफ तौर पर देखा जा रहा है, जो कि नहीं दिखना चाहिए। बहुत जरूरी होता है ऐसे समय पे अपना खास ख्याल रखना। हमने जाना कि ताज नगरी आगरा के क्या कुछ हालात हैं, जमीनी स्तर पर लोगों में कितना यहाँ पर जागरूकता है इसे लेकर के और प्रशासन कितना जागरूक है। साथ ही साथ अगर अफ्रीका की बात की जाए तो 16 दिसंबर को 26,900 मामले वहां से भी सामने आए थे, जहां हांगकांग के एक अध्ययन में सामने आया कि ओमिक्रॉन संक्रमण श्वास नलियों और फेफड़ों के ऊतकों में कई गुना तेजी से बढ़ता है। कोरोना के नए स्वरूप के इतने ज्यादा संक्रमित होने का यही कारण है। यह वेरिएंट कई मरीजों में गंभीर बीमारी भी पैदा कर सकता है। केरल में भी हाल ही में एक युवक का कोरोना टेस्ट हुआ, जीनोम
सीक्वेंसिंग में युवक ओमिक्रॉन संक्रमित पाया गया। वहीं प्रशासन अब युवक के संपर्क में आए लोगों की तलाश करने में भी जुटा है। अब इसी खबर पे और जानकारी के साथ मेरठ से हमारे संवाददाता राम बाबू जुड़ गए हैं। राम बाबू, क्या स्थिति इस वक्त अगर मेरठ की बात की जाए वहां पर है ओमिक्रॉन को लेकर के, जहां अभी हम कुछ देर पहले आगरा से हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश जुड़े थे, उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति आगरा में है, किस तरह की लापरवाही देखी जाती है। तो क्या मेरठ में भी ऐसे ही कुछ लापरवाही देखने को मिल रही है यहाँ पर, या फिर यहाँ पर आम जनता और प्रशासन दोनों सतर्क नजर आ रहे हैं? जब बता दें सीमा जी, जिस प्रकार से जो ओमिक्रॉन का जो खौफ है, जो वेरिएंट बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसे लेकर के जो है जनता भी लापरवाह हो रही है, प्रशासन भी लापरवाह हो रही है। इसी क्रम में जो है कल बैठक को दो जो है कई दिन से चल रहा था, तो आज जो है मॉक ड्रिल यहाँ पे कई अस्पतालों में की जाएगी, मेरठ से लेकर देहात तक। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है अब हरकत में तो आया, यही उसका कारण है। जो आज जो मॉक ड्रिल होगी उसमें तमाम तरह के ऑक्सीजन और प्लांट है, दवाइयाँ किस प्रकार से उपचार किया जाएगा, कोई इमरजेंसी पड़ती है तो ये तमाम तरह की सारी व्यवस्थाएं चेक की जाएंगी। लेकिन लापरवाही सबसे बड़ी है, ना तो चेहरों पर किसी के मास्क यहाँ पर मार्केट में नजर आता है, जो भीड़ का मामला है वो कंटिन्यू है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही सबसे बड़ी जो है ये ओमिक्रॉन को बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल लापरवाही बढ़ावा दे रही है। यहाँ पर अगर राम बाबू बात किया जाए अस्पतालों की व्यवस्था की, अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्था है, फिर हमने देखा कोरोना की दूसरी लहर तो उसमें बेड और ऑक्सीजन की संख्या बढ़ाई गई थी, तो मेरठ में इस वक्त अस्पताल की व्यवस्थाएं क्या कुछ कहती है? जब अस्पतालों में व्यवस्था बताते हैं कि अस्पतालों में जो भीड़ है, जो क्योंकि डेंगू पीछे फैला था और तमाम तरह की जो बुखार है, मौसमी बुखार होते हैं, इन चीजों को लेकर के जो है जो लाइन है वहाँ पर अस्पतालों ओपीडी में काफी लाइन है। लेकिन व्यवस्था की बात करें, व्यवस्था वहाँ पर कोई भी नहीं है। कहीं ना कहीं अस्पताल लापरवाही है। जो आज मॉक ड्रिल है उसके तहत ही सारी व्यवस्था जो चेक की जाएगी। वहीं कमिश्नर डीएम भी बैठक करके जो है, जो यहाँ के सीएमओ है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उन्हें भी सचेत कर चुके हैं कि तमाम तरह की व्यवस्थाएं है। वहीं जो यहाँ प्रशासन है वो भी अलर्ट हो गया। अब देखने में ये भी आया जो चौराहे पे है, पुलिस अब चालान भी काटना शुरू कर दिया मास्क को लेकर के। तो कहीं ना कहीं प्रशासन चेत रहा है धीरे धीरे इस चीज को लेकर। बहुत जरूरी होता है ऐसे में राम बाबू की सब सतर्क रहें, फिर चाहे वो आम जनता हो, प्रशासन हो। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बहुत जरूरी है ऐसे में कि यहाँ पर आम जनता भी सतर्क हो। प्रशासन हालांकि कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द लोगों तक ये जागरूकता फैलाई जाए। आप सब जागरूक होंगे तभी हम कोरोना से मात पाएंगे। वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, वैक्सीन की दोनों डोज जरूर लगवाएं, जिससे कि इससे बचा जा सकता है। बूस्टर डोज पे बातचीत चल रही है, देखते हैं क्या कुछ बूस्टर डोज को लेकर के सामने आता है। हालांकि वैक्सीन जरूर लगाएं, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूर से जरूर करें।